की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी है। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। मथुरा को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम। तो वहीं सहारनपुर में केंद्रीय रेल मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। देवबंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कुशीनगर में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान देखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा को यहां संबोधित करती नजर आएंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा गोंडा में मौजूद होंगे। कैसरगंज में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। झांसी में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की जनसभा होने जा रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लगातार धार देने के लिए बड़े पैमाने पर देखिए काम करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज कई बड़े नेता लोगों से संवाद करने जा रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल क्या उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को जनता के सामने रखने जा रहे हैं। साथ ही जनसंपर्क अभियान को ये धार देते नजर आएंगे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में मौजूद रहेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं सहारनपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की जनसभा होने जा रही है। अश्विनी वैष्णव देवबंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करने वाले हैं। कुशीनगर में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित करेंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा गोंडा में जनसंपर्क अभियान चलाने जा रहे हैं। झांसी में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की जनसभा होने जा रही है। तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश में मौजूद होंगे, अलग अलग जगहों पे, जहां पर महा जनसंपर्क अभियान जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इन कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं, उन कामों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों को अवेयर कराया जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उन चुनावों से पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता जो है वो भी बूथ लेवल पर जाकर 1 to 1 लोगों के घरों में जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार की वो उपलब्धियां जो इन 9 सालों में रही है, उसको लेकर देखिए जोन्स भी डिवाइड किए गए हैं। आज इन तमाम जगहों पर बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी होगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में मौजूद रहेंगे। कई करोड़ के विकास की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करते नजर आएंगे। मथुरा वासियों को ये सौगात देते नजर आएंगे। तो उन्हीं के साथ साथ कुशीनगर में स्मृति ईरानी की मौजूदगी होगी। तो वहीं सहारनपुर पहुंच रहे हैं अश्विनी वैष्णव। झांसी में आरके सिंह मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे। मनोज तिवारी भी आरके सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। कैसरगंज में अजय टम्टा की मौजूदगी रहने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्मृति ईरानी के साथ मौजूद रहने वाले हैं कुशीनगर में, जहां पर देखिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और भव्य तैयारियां भी की जा रही है इस महा जनसंपर्क अभियान को लेकर। लगातार इसका मोटिव सिर्फ एक है कि मोदी सरकार के 9 साल में क्या उपलब्धियां रही है, क्या विकास की योजनाएं परियोजनाएं जिनका सीधा सरोकार जनता से रहा है, कितने लाभार्थी रहे हैं, किन किन को लाभ पहुंचा है, वो हर एक जानकारी देखिए जनता तक पहुंचाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। हमारे साथ अभिषेक संवाददाता मेरठ से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अभिषेक, आपके पास आएंगे। 9 साल सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, जनता तक पहुंचाने के लिए ये महाजन संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। अभिषेक। हाँ, देखिए, ये अभियान चलाया जरूर जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मकसद है 2024 का लोकसभा चुनाव। और सबसे बड़ा मकसद इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस है। सन 2014 से जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और लोकसभा चुनाव हुआ, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें मेरठ शामिल है, मुरादाबाद शामिल है, बिजनौर, गाजियाबाद, नगीना, जो ये सीट है, सहारनपुर लोकसभा की सीटों की बात कर रहा हूं मैं, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, ये 14 जो सीटें थी, 14 की 14 नरेंद्र मोदी के उस तूफानी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब 2019 के इलेक्शन की बात करें तो उसमें बहुजन समाज पार्टी की वजह से बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। मसलन आप देखिए कि जो अमरोहा की सीट थी, दानिश अली बसपा जीत गए। बिजनौर की सीट मलूक नागर जीत गए, बसपा के टिकट पे जीत गए। सहारनपुर में सीट जीत गई बसपा
जहां से ताल ठोकी थी इमरान मसूद ने भी, और राघव लखनपाल जो पुराने एमपी थे, 2014 के एमपी थे, उन्हें बसपा ने मात दे दी। इसी तरीके से नगीना में बीजेपी को हार मिली, संभल में शफीकुर रहमान बर्ग जीत गए, वहां से बीजेपी को हार मिली, मुरादाबाद से हार मिली। तो अब जो चिंतन है, इसके साथ ही मेरठ जरूर जीते लेकिन बहुत कम जीत का अंतर रहा। मुजफ्फरनगर जहां से संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं, जीते जरूर लेकिन जीत का अंतर बहुत कम रहा। बागपत जीते जरूर, जीत का अंतर कम रहा। तो अब जो फोकस है इस 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए, अश्वनी वैष्णव बिजनौर के प्रभारी बने, जो रेल मंत्री है, उन्होंने बड़ी मेहनत वो बिजनौर में कर रहे हैं। आज वो सहारनपुर में है, कल स्मृति ईरानी मेरठ में है। तो सीधा सा फोकस ये है कि 2014 का जो प्रदर्शन है, 14 सीटें कम से कम वेस्ट यूपी की, वो वापस आए और जीत का जो अंतर जिन सीटों पर विजयी हुए हैं, जो कम था, उसको बड़ी मार्जिन में तब्दील करें। बिल्कुल अभिषेक, लखनऊ से हमारे साथ शुभम भी संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए। शुभम, आपके पास आएंगे। अब देखिए, जहां विपक्षी पार्टियां अभी एकजुट ही हो रही है, वहां पर मोदी सरकार की ये 9 साल की क्या उपलब्धियां रही है। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर महाजनसंपर्क अभियान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। ये जो अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह का फीडबैक भी नजर आ रहा है लोगों के दरमियान? शुभम जी बिल्कुल, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी क्या लगभग इस साल के शुरुआत से ही पूरी तरह से तैयारी में जुट गई थी। हर स्तर पर अल्पसंख्यक और उसके अलावा ओबीसी तमाम मोर्चे को पूरी तरह से साधने का काम शुरू कर दिया गया था। और ऐसे में आप समझिए, आपकी केंद्र सरकार के 9 साल जैसे ही पूरे हुए हैं, इसको लेकर के हर वर्ग तक, हर उस जो है तबके तक पहुंचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर सीटें उत्तर प्रदेश समेत उन देश भर में तमाम जगहों पर प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से 20 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनको अलग अलग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी इसी तरह जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में समझिए कि बीते 9 साल में जो केंद्र सरकार के द्वारा लोगों के लिए जनहित में जो काम किए गए हैं, उन सभी कार्यों के बारे में योजनाएं जो रही हैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है, जिससे कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बहुमत प्राप्त हो सके। लिहाजा अगर भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम अभियानों की बात करें तो लोगों में जरूर कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार के द्वारा 9 साल में जो कार्य किए गए हैं, उनके प्रति कहीं न कहीं सकारात्मक रवैया दिखता है। अब ऐसे में जब 2024 लोकसभा चुनाव कुछ कहेंगे, लगभग कहें कि साल भर से भी कम का समय बचा है, तो ऐसे में जो तमाम प्रयास है भारतीय जनता पार्टी के, विपक्षी दलों के जो तमाम प्रयास हैं, कितने कारगर साबित होंगे, ये तो थोड़े ही वक्त में साफ हो जाएगा। बिल्कुल शुभम। और अभिषेक, आपके पास आते हुए देखिए, संक्षेप में बताइएगा, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां तो जनता तक यहाँ पर पहुंचाई जा रही है कि क्या क्या काम किए गए हैं, क्या योजनाएं चलाई गई है, लेकिन जब 24 में देखिए लोकसभा चुनाव होगा तो क्या फिर सेंटर फिर ब्रांड मोदी पर ही आ जाएगा, या जो काम किए गए हैं उन कामों पर सेंटर रहेगा ये पूरा इलेक्शन? देखिए, पूरी बीजेपी इस समय मैं आपको बता दूं सिर्फ मोदी के पीछे ही है। मोदी ही ब्रांड एम्बेसडर हैं और मोदी से बड़ा चुनाव प्रचारक भी कोई नहीं है बीजेपी के लिए। मोदी के चेहरे पे 2014 लड़ा गया, 2017 का विधानसभा लड़ा गया, 2019 का लोकसभा लड़ा गया, 2022 का विधानसभा लड़ा गया। अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के पीछे ही लड़ा जाएगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी सबसे ज्यादा फोकस में है। 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और खुद पीएम का जो संसदीय क्षेत्र है वो वाराणसी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबसे बड़ा चेहरा है और उन्हीं के नाम पर काम जरूर उसमें जुड़ जाएंगे, लेकिन नाम मोदी जरूर रहेगा। नंबर 1 पे नाम मोदी है, काम पीछे पीछे टैग होते चले जाएंगे। मोदी का जो हाथ हो सकता है 10 हाथ दिखा दिए जाएं और उसमें लिखा जाए कि इस हाथ ने ये काम करा, उस हाथ ने ये काम करा। किसी भी तरीके का पोस्टर आ सकता है 2024 के चुनाव में, लेकिन सबसे बड़ी ताकत बीजेपी के लिए आज भी नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी कल भी थे और कल भी होने वाले। और 24 में भी शायद वही नजर आएगा।
अभिषेक, शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी का ये महा जनसंपर्क अभियान आज उसको बड़े दिग्गज धार देते नजर आएंगे और आज से 2 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का लोकार्पण करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे। लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। लगभग 208 करोड़ की देखिए 80 विकास की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात देंगे मथुरा वासियों को और कई विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। सीएम योगी आज से 2 दिन के मथुरा दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी यूपी तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। साथ ही मथुरा को 208 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। योगी मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज से 2 दिन के मथुरा के दौरे पर रहेंगे। सीएम मथुरा में लोकसभा चुनाव की तैयारी को धार देंगे। साथ ही मथुरा को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी सबसे पहले बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत सीएम लोगों को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी मथुरा को बड़ी सौगात देंगे। योगी मथुरा के लिए 208 करोड़ की 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पोद्दार ग्राउंड पे आगमन होगा, जहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ लगभग 80 परियोजनाएं जिनकी लागत 208 करोड़ है, उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी यहीं से करा जाएगा। मथुरा में सीएम योगी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का उद्घाटन और परिषद की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।